Employers are really starting to hate Gen Z. But why? What is so bad? A recent survey of 1,000 managers in the US found that more than half cite frustration and almost to the point of stress in managing Gen Z. Almost a third of those surveyed said that they would ideally avoid hiring a Gen Z candidate. And 18% have contemplated leaving their own job because they think managing Gen Z is too much. What is it about Gen Z that is making employers incredibly frustrated with them as a whole? I've applied to over 100 jobs on LinkedIn, and that's just LinkedIn alone. The job market right now is... I'm Caitlin, I'm a university graduate, and I applied to 647 roles before I got one. Nobody will even give me an interview. I basically am not able to get a job. I really don't understand how people are finding full-time jobs. I really don't get it. Class of 2025, we need to talk. If you're a recent grad struggling to find a job, it's not just you, it's the numbers. Jobs have gone down, and the number of qualified applicants continues to rise. The 3-month moving average of the unemployment rate for recent grads currently sits at roughly 5.3%, well above the national average of 4.2%. This is a historic anomaly. This is likely the first time the number has ever been this high for new grads, ever. What this shows us is that entry-level jobs are being taken by AI. Now, it's happening. Gen Z is widely considered an employer's nightmare, and survey after survey shows this. A new one is out. It says that 1 in 6 companies do not want to hire Gen Z. They say Gen Z is entitled, easily offended, unable to handle feedback, lacking in motivation, professionalism, strong work ethic, and communication skills. That's quite the list. It makes you think, what doesn't Gen Z lack? Apparently, the ability to make things worse. डेडलाइन मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है. बॉस का टोन रूड था. आई क्विट. आई वांट फीडबैक, नॉट फीडबैक फॉर्म्स. वेलकम टू द वर्कप्लेस ऑफ जेन जी स्टाइल. दे आर बोल्ड, दे आर ब्लंट एंड समटाइम्स ब्रूटली एंटाइटल्ड. इन्फोसिस के इंटर्नशिप प्रोग्राम से शुरू हुआ था एक सिंपल सा डिबेट. अनपेड ट्रेनिंग के नाम पर इंटर्न्स ने एक शार्प मैसेज दिया. वी डोंट वर्क फॉर फ्री इवन इफ इट्स ट्रेनिंग. इज इट करेज और कन्वीनियंस? क्या जेन जी नई बाउंड्रीज सेट कर रहा है, और इज इट जस्ट रिफ्यूजिंग टू प्ले द लॉन्ग गेम? बिकॉज ये वही जनरेशन है जो करियर चाहते हैं पर हसल कल्चर नहीं, प्रमोशन चाहते हैं पर हायरार्की नहीं, एंड ग्रोथ चाहते हैं पर पेशेंस लेवल 0 है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फोसिस इंटर्न्स का वायरल वॉकआउट के पीछे की असली वजह. व्हाई जेन जी इज शेकिंग अप ट्रेडिशनल हायरार्कीज, और एचआर किस तरफ स्टैंड ले, कल्चर की तरफ या कन्वीनियंस की. सो स्टे ट्यून ऑन आवर ओन यूट्यूब चैनल द पीपल कोड, कहानियों के जरिए डेटा के बीच, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इंटर्न्स की नहीं, लीडरशिप के फ्यूचर की भी है. तो चलिए शुरू करते हैं. इन्फोसिस ने अपने एलीट एज ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंटर्न्स को अनपेड मोड में रिटेन किया, और जेन जी ने कह दिया नो पे नो स्टे. रिजल्ट्स, वर्कआउट्स, रेडिट थ्रेड्स, ट्विटर पे थ्रेड्स लाइक व्हाई एम आई राइटिंग कोड बट गेटिंग 0 कॉम्पेंसेशन. According to Naukri.com, 68% Gen Z interns now expect paid training, even in legacy firms. अगर इंटर्न्स बेसिक फेयरनेस पे सवाल उठाने लगेंगे तो फ्यूचर मैनेजर्स कहाँ से आएंगे? जेन जी के लिए नौकरी सिर्फ पैसा नहीं, पर्पस, प्रोग्रेस और पैरिटी का प्रॉमिस है. माइक्रो मैनेजमेंट, ब्लाइंड ओबीडियंस, करियर गैसलाइटिंग, व्हाट्स ऑल दिस? ये जनरेशन ने पैंडेमिक में जॉब मार्केट का अनसर्टेन साइड देखा है. अब वो सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सेल्फ वर्थ भी चेस कर रहे हैं. सर, ये रिपोर्ट कब चाहिए? क्यों सर? प्रायोरिटी क्या है? यस, दे डू आस्क व्हाई, एंड दैट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स क्लैरिटी. बायजूस का प्रेशर कुकर कल्चर, जिलंगो की टॉप डाउन गवर्नेंस, ट्रेल में एम्प्लॉय फीडबैक का रेडियो साइलेंस. हर केस पे हमने देखा कि एक कॉमन थ्रेड है. यंग एम्प्लॉयज बोले एचआर ने सुना ही नहीं, और फिर इनमें से कुछ का स्टार्टअप से स्टैंड स्टिल तक का सफर तय हो गया. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है टीम्स विद साइकोलॉजिकल सेफ्टी इनोवेट 45% फास्टर. अगर इंटर्न्स फीडबैक दे रहे हैं
तो उनका एटीट्यूड मत समझो, उनका ऑडिट समझो। जेंजी चाहते हैं बॉसेस जो बॉसी नहीं, एक्सेसिबल हों, जो पूछे हाउ कैन आई हेल्प, ना कि ये डिक्टेट करे दैट आई डोंट वांट एक्सक्यूजेस। लेगेसी लीडरशिप सेज वी हैव सीन मोर, जेंजी सेज मे बी बट वी सी क्लियरर। क्या आपके मैनेजर्स कोचिंग कर रहे हैं या कमांड्स दे रहे हैं, ये जानना जरूरी है। इमेजिन करिए एचआर टीम्स जहां जूनियर्स पॉलिसी ड्राफ्ट पर इनपुट देते हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है इन एजाइल मार्केट्स। दे आर रीथिंकिंग मेंटल हेल्थ ब्रेक्स, फ्लेक्सी आवर्स, जेंडर न्यूट्रल लीव पॉलिसीज। Gen Z doesn't wait 10 years to earn the right to speak. They speak, and the smart ones, they listen. Old HR would say, rules before rebels. But new HR would say, let rebels design the rules. Legacy HR systems अब तक compliance focused थे. But Gen Z expects clarity in JD, transparency in growth paths, and dialogue and feedback. 2023 में एक IT फर्म ने ऑनबोर्डिंग के वक्त फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स प्रॉमिस किया। टर्न्स आउट वो 10 to 10 की शिफ्ट थी। रिजल्ट्स 30 इंटर्न्स रिजाइंड इन 2 weeks। एक्सपेक्टेशन मिसमैच जेन ज़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ब्रोकन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इंटर्नशिप्स आर नो लॉन्गर फेवर बेस्ड लर्निंग, दे आर म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंजेस। Project ownership, recognition, paid stipends, mentorship, not just task list. Interns who receive one-on-one mentoring are 3 times more likely to stay with the company post-conversion. इसलिए internship नहीं, relationship build करो। It's time HR stops grooming obedience and starts nurturing ownership. Redesign feedback loops, include interns in exit interviews. Conduct reverse performance reviews. कभी इंटर्न भी मैनेजर को रेटिंग दे, why not? मीडिया कहती है Gen Z is entitled, but the reality is वो बस ब्लाइंड लॉयल्टी के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने वो कल्चर रिजेक्ट किया है जहां प्रमोशन मीन्स बर्नआउट, विजिबिलिटी मीन्स फेवरेटिज्म एंड फीडबैक मीन्स थ्रेट। Gen Z एंटाइटलमेंट नहीं, इकोसिस्टम इवोल्यूशन ला रहा है। I do agree that Gen Z are a bit tough to get adjusted with. But जब interns walk out करते हैं, वो कंपनी के कल्चर का हेल्थ चेक होता है। Ignore them now and you lose more than talent. You lose trust. Internship का मतलब अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, it's a two-way contract. और Gen Z clearly बोल रहा है, I'll work hard if I'm treated fairly. Then there is Gen Z. Gen Z is not a generation, Gen Z is a f*** you. It's a f*** you to all the Narayan Murthis of the world. वो बोलता है 90 घंटा काम करो, इन लोग बोलता है ओ माय गॉड हफ्ते में 12 घंटे से ज्यादा नहीं होगा मेरे साथ। Beautiful. Great. My mental health gets triggered. And boomer millennial लोग को ये समझ में ही नहीं आता है। Because forget mental health, हमको the concept of health ही नहीं समझा है। That's it for today, guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe, and leave your comments behind. This is the People Code, decoding people, decoding business.